महाराष्ट्र की सियासत में काफी उठापटक के बाद भाजपा एक बार फिर से कमल खिलाने में कामयाब रही। पार्टी ने शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री का पदभार दिया तो डिप्टी सीएम के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने सत्ता में वापसी की। इस सब के बीच देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस काफी सुर्खियों में हैं। चाहे वो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार हो या न हो, अमृता हमेशा बीजेपी के साथ ही रहीं और जैसे ही मौका मिला तो उद्धव ठाकरे की सरकार पर निशाना साधने में भी नहीं चूकीं। अमृता सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और हर वो छोटे मोटे मुद्दे बेबाक तरीके से उठाती रहती हैं। लेकिन हम आपको उस दौरे के बारे में बताएंगे जब राज्य में फडणवीस की सरकार चली गई थी। आज वापसी की तो उन्होंने अपने शायराना अंदाज में क्या कुछ कहा है। 26 नवंबर 2019 की तारीख थी। अजीत पवार के साथ मिलकर देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ ले चुके थे, लेकिन उनके पास बहुमत नहीं था। इस्तीफा देना तय था। उनकी पत्नी अमृता फडणवीस ने अपने जज्बात ट्विटर पर कुछ इस तरह से बयां किए थे। पलट के आऊंगी शाखों पे खुशबुएं लेकर, खिजा की जद में हूँ, मौसम ज़रा बदलने दे। इस ट्वीट को 2.5 साल बीत चुके हैं। गुरुवार को देवेंद्र फडणवीस की सत्ता में वापसी हुई तो अमृता ने ट्वीट किया, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को दिल से मुबारकबाद और शुभकामनाएं। साल 2019 में ही उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद अमृता ने लिखा, बुरा नेता होना महाराष्ट्र की गलती नहीं है, लेकिन उसके साथ बने रहना जरूर गलती है। 22 जून 2022 को शिंदे की बगावत के बाद उद्धव की कुर्सी खतरे में पड़ गई। आगे क्या होगा कोई नहीं समझ पा रहा था। इस दिन अमृता ने ट्वीट किया, एक था कपटी राजा। ये एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज था। हालांकि बाद में उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया था। इससे पहले 24 अप्रैल 2022 को अमृता ने लिखा, बाला साहेब के नाम पर करते सभी अब रास लीला हैं, मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है। 5 फरवरी 2022 को अमृता शिवसेना की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी से भिड़ गई थी। दरअसल अमृता ने कहा था कि रोड में ट्रैफिक की वजह से 3% मुंबईकर्स का तलाक हो जाता है। इस पर प्रियंका ने उन्हें कुतर्क का अवार्ड देने की बात कही थी, बेस्ट कुतर्क का अवार्ड देने की बात कही थी। अमृता ने कहा कि सच को भ्रमित मत करिए। पूर्व सांसद किरीट सोमैया पर हमले के बाद अमृता ने लिखा, कभी वाहन ने मारा, कभी ट्रैफिक कंजेशन ने मारा, कभी वसूली ने मारा, कभी तेरे गुंडों ने मारा। ऐ चौपट राजा, कैसी तेरी खुदगर्जी, अपने ऐप छुपाने के लिए सच्चाई को तूने चुन चुन के मारा। 8 अप्रैल 2021 को अमृता ने लिखा, पहचान कौन, एक राजा जो महल की चौखट से निकलता नहीं, आवाम से मिलता नहीं, वसूली के बिन उसका पत्ता हिलता नहीं। सच है धोखा कभी फलता नहीं, क्या आपका खून ऐसे राजा को देखकर खौलता नहीं। ये तो हुई अमृता फडणवीस की लाइफ के पॉलिटिकल पहलू की बात। अब बात करते हैं उनके निजी जीवन की। वो अपने इन ट्वीट्स को लेकर काफ़ी चर्चा में बनी रहीं और अब एक बार फिर उनके पति डिप्टी सीएम बने हैं, जो कि एक डिमोशन माना जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद सत्ता में एक बार फिर उनकी वापसी हुई है, ये कहा जा सकता है। अमृता और फडणवीस की शादी 2005 में हुई थी। उस वक्त अमृता एक्सिस बैंक में काम करती थी और देवेंद्र फडणवीस विधायक थे। 31 अक्टूबर 2014 को फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तो अमृता सीएम हाउस जाने वाली सबसे कम उम्र की फर्स्ट लेडी बनी। उनकी एक बेटी है दिविजा फडणवीस। अमृता हर त्योहार अपने पति और बेटी के साथ मनाती हैं। प्रकाश झा की गंगा जल फिल्म के एक सॉन्ग सब धन माटी में प्लेबैक सिंगर के तौर पर अमृता फडणवीस ने गाना भी गाया है। और 2020 में अमृता फडणवीस ने अलग मेरा ये रंग है सॉन्ग एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए गाया, तो लोगों ने इस गाने को खूब पसंद भी किया था। अमृता ने कई भजन भी गाए हैं, तो वो मूल रूप से एक सिंगर भी हैं। अमृता फडणवीस की फिटनेस में योग का बड़ा योगदान है। वो खुद ही अक्सर कहती हैं, जो करेगा रोज़ योग नहीं होंगे उसे रोग। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर वो हर साल अपनी तस्वीरें भी ट्वीट करती हैं। 2003 में एक्सिस बैंक में कैशियर के तौर पर अमृता ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की। जल्द ही वो नागपुर एक्सिस बैंक की बिजनेस हेड बन गई। 2005 में शादी होने के 10 साल बाद जब पति देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने तो उस वक्त भी अमृता एक्सिस बैंक की प्रीमियम ब्रांच में वाइस प्रेसिडेंट थी। उन्होंने एक्सिस बैंक में 18 साल काम किया। इसके अलावा अमृता काम के सिलसिले में देश और दुनिया के दौरे पर रहती हैं, लेकिन बैंकिंग के साथ साथ अब वो राजनीति में भी माहिर हो गई हैं। हो भी क्यों ना, उनके पति देवेंद्र फडणवीस हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।